संताने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न सभी आप सभी भाई बहन जेटा आपको शब्द है गोटे ज्ञान लागन से वंदन घरु देव जी जिन दियो नाम तत ये वंदन राम जी जिन भेजा भरम विकार के वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पदरज परसता हंस उतर जावे पार शरणों सतगुरु ध्यान को कबीर दे हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटार सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण ज्ञानी जार नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की से राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी परसो दीन दयाल गुण और गुण सब बख्श जो
आई जो पूरब प्रीत से जान सदगुरु राम जी महाराज ने दीन हो सदा स्वरूपी संतान दीन हो। सभी राम अब सतगुरु जी महाराज सतगुरु सतारो में लिखे हैं और सतगुरु सतारो वर्णन तो महाराज करनावे कि आप मुकाबले को कोई नहीं कर सके। सरस्वती है वही नहीं बखान कर सके क्यों इतनी अजब गजब सता है महाराज। इन वास्ते महाराज लिखे सतगुरु सताहन भरणी जाही सोमन दान बांधगी माही सतगुरु सता शीस में आवे और अगम देश हंसा चल जावे। सतगुरु सता का महान नहीं हो सकता। सतगुरु सता न वर्णी जाई सोमन धान बांधगी माई संसार दृष्टांत दियो। शेठ कने सोमन धान कोड़ियोड़ो और आपन कने सोमन धान कोड़ियोड़ो किसान के नो हमारी एक बानगी हूँ शंकर देते हैं और पूरा माल लो सौदो कर ले। तो महाराज कहते हैं यूं ही सतगुरु सता अजब गजब है उनकी बकान में मैं तो थाने एक सिर्फ सैंपल बता रही हूँ। सतगुरु सतार बाकी तो बकान क्या नाम नहीं आ रही। सतगुरु सतान वर्णी जाई सोमन धान बानगी माई सतगुरु सता शीश में आ। अब इन पंखा हमने बंद कर दो आवाज है तो महाराज के सतगुरु सता शीश में आ। अब सतगुरु सता कहवे कि ने जन मना लिखियो सत सत कहे तिको सत हो है मैं अंचर सो होई कुदरत कला कहवे सो आ है निर्पर कोई। गीता में जगह जगह ने अंचर लिखियो लेकिन वो प्रगट की करे विधि नहीं लिखी है। क्यों जितना भी 3 लोग रा शास्त्र है वो सब महिमा करिए लेकिन मिलने की विधि लिखी है नहीं कोई। मिलने की विधि नहीं लिखी भाई कर प्रगट रही। क्यों महाराज के जेवा विधि लिख दे पूरे 3 लोग ही रद रहे जाटकून रहे सब मोक्ष में चले जाओ। इन वास्ते महाराज के 3 लोग रा मालिक है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। 3 लोग रा नियम बनाया 3 लोग रा शास्त्र कर तक वर्णन करियो महिमा जरूर करिए आड़ो पद होई पर मिलने की विधि लिखी है ना। इन वास्ते महाराज के सतगुरु सता शीश में आवे। अगर वह सता वो सब नयन से कोई शीश में प्रगट रहो रहे तो महाराज के उन सता रो इतो पराक्रम है कि वो फजे भजन छोड़ दे लेकिन वह सता उन जीव ने नहीं छोड़े। वह कहीं करी कि अगम देश हंसा चल जावे एक दिन उन अगम देश की प्राप्ति कराए वो सतारो गुण है। इन वास्ते महाराज लिखे और संसार दृष्टांत है चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे शीतल अग्नि किसी विद होवे शशि के रे अमृत बसे शरीरा साचा धरु चंद्रामण हीरा। चुगोर पक्षी होता वो अंगारा का भक्षण करता है तो महाराज उसका दृष्टांत चुगे चकोर चंद्रमुख जो है लेकिन उसको गर्मी क्यों नहीं लगती कि वो 8 कोर सुरता उस चंद्रमा में रखता। चंद्रमा में अमृत नहीं है लेकिन उसको विश्वास है कि उसके अंदर अमर है वो अमृत है इससे मुझे शीतलता मिलेगी और उस विश्वास के वजह से उसका काम पूरा और उसको शीतलता मिलती है। उसे अंगारा मालूम ही नहीं पड़ता। चुगे चकोर चंद्रमुख जो है शीतल अग्नि किसी भी वो अग्नि इतनी तेज है लेकिन वो शीतल कैसे होती है। ऐसे ही जीव के कहीं जन्मों से ज्वाला लगी है कर्मों की लेकिन जैसे ही सदगुरु की दृष्टि उस जीव पर पड़ती है तो उसकी सारी अग्नि समाप्त हो जाती है। तो महाराज के शीतल अग्नि किसी विध होवे शशि के अमृत बसे शरीरा साचा गुरु चंद्रमा। उसको विश्वास है कि इस चंद्रमा के अंदर शीतलता है अमृत है जिससे मुझे शांति मिलेगी और उसको शांति मिलेगी। ऐसे ही शिष्य को जब सदगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा कार्य होगा तो उसका कार्य परमात्मा करते हैं। साचा गुरु चंद्रमण हीरा संसार का दृष्टांत दिया। चंद्रमण हीरा होता है उसका ये गुण है कि आप शरद पूनम के दिन जब चंद्रमा पूर्ण उगता है और जब बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो उस हीरे के आसपास कांच के टुकड़े जो भोपरे होते हैं ना कांच के टुकड़े बिखर देते हैं। अब जैसे ही उसमें ऊपर से लाइट पड़ती है चंद्रमा की उसमें से रिफ्लेक्शन निकलता तो सब कांच के टुकड़े हीरे हो जाते हैं लेकिन वो चंद्रमणि नहीं हीरे बनते हैं चंद्रमणि नहीं बन सकते। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं साचा गुरु चंद्रमण हीरा। कैसे उस चंद्रमणि हीरा की तरह अगर आपको सच्चे सदगुरु मिले तो वो तो अमोलक है ही है लेकिन आप सबको अमोलक बना देंगे आपको भी हीरा बना देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि आप अमोल
दीपक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीणा। आप तो अमोलक है ही है, उस देश की प्राप्ति किए हुए और बनावे, अपने को भी अमोलक बना देते हैं। और परवान है बनाए, जब लिखा महाराज साहब जी महाराज परवान लाया कि भाई जी मारी माता महाराज री सत्संग में जावती जने महाराज ने कहती मारे पेट में भाटो पड़ गयो, और भाई जी भाटा ने सतगुरु जी महाराज मिल गया जो को पारस कर दीनो। तो सतगुरु सतम प्रकरण भाटा ने पारस कर दीनो, यानी क्या होता हमारे पेट में बच्ची है, बच्चियां रहती पहला के भाटो पड़ गो बाबा जी महाराज पेट में महाराज क्या भाटा ने सतगुरु जी महाराज मिल गए को पारस कर दियो मन। और पारस रो कहीं गुण है वो कंचन कर दे दगला ने, तो महाराज के कितने कर्म रूपी जीव हो उनका वो कंचन कर दे। तो महाराज के आप अमोलक और बनावे, आप तो अमोलक बनेड़ा है ही है, लेकिन शिष्य ने भी अमोलक बनाए दे। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग, दीपक राग कोई राग का जानकार है, विधिजन है, 6 ऋतु 6 राग है और 6 रागों का ही गुण है। अगर उससे राग से गाने वाला हो तो महाराज के उस राग का गुण प्रकट होना पड़ता है। दीपक राग का क्या गुण है, अगर आप जानकार हो दीपक राग गाओगे तो दिए को माचिस की जरूरत नहीं है, दिए रख दो ऐसे राग में लगा करके, अपना आप दिए लग जाएंगे, उस राग में वो गुण है, वो राग गाते ही। ऐसे ही मल्हार राग का गुण है, चाहे बरसात का मौसम भी मत रो, अगर मल्हार राग का जानकार है वो मल्हार राग गाएगा तो बरसात को आना ही पड़ेगा, लेकिन गुण किसमें, उस राग में। ऐसे ही महाराज कहते हैं सतगुरु जी सत्ता के अंदर गुण है, जो इसको धारण करेगा तो उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं यूं शिष्य कोई करने का है, शिष्य चाहे कितना ही कर्महीन क्यों नहीं हो, कैसे भारी से भारी कर्म किया हुआ क्यों नहीं हो, यूं शिष्य कोई करने का हीना आप समान करे परवीणा। लेकिन उस सद्गुरु सत्ता में वो पराक्रम है, वो शिष्य को आपके समान कर लेती, पाप पुण्य वो नहीं देखती। महाराज ने लिखा पापन पुण्य न देखे कोई, वो पराक्रम सदगुरु में हुई। अगर अपना सदगुरु जी महाराज अपना पाप पुण्य देखे तो अपना कभी अग्नि देश में नहीं जा सकते, वो तो अपने पाप कर्म सब अपने पास ले लेते हैं। क्या करते हैं संत, जैसे ही महाराज लिखे और रामदास जी महाराज लिखा रामदास सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाए। जितने भी शरीर के द्वारा अपने पाप हुए सदगुरु का दर्शन होते ही सारे पाप नीचे पड़ जाते हैं, एक भी पाप नहीं रहता। तो क्या करते हैं संत, उन पापों को अपने पास ले लेते हैं। पाप और पुण्य की दोनों गांठियां पड़ी रहती, पाप भी भुगतना पड़ता है गरवाज, और पुण्य भी करोगे वो भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए संत दोनों ही आपसे ले लेते हैं, पाप और पुण्य दोनों ही ले लेते हैं, वो गांठियां उनके पास पड़ी रहती। जितने भी जीव आते हैं सब वो डिगला पड़ा रहता है। जब फिर मरा आप क्या कि भाई फिर संत क्या करते हैं उसको, तो जो संतों की महिमा करता है तो इधर से वो पुण्य की गांठ उनके खाते में चली जाए, वो पुण्य सब बांटी जाता है जो जो महिमा करता है, और जो निंदा करता है वो पाप जाकर उनके खाते में चला जाता है। इसलिए महाराज ने लिखा कि सदगुरु की तो महिमा ही कीजिए, करनी रो तोलनी आओ बे, 3 लोग की कल सब जाने। 3 लोग में क्या होने वाला उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन बैरिंग पर्चा देते नहीं। कभी कभी सैन में इशारा करते हैं, सैन में समझ हुआ वाली सैन है, वही सैन में समझ गए तो आपका कार्य हो सकता है, लेकिन बैरिंग पर्चा नहीं देते कि तेरा ऐसा हो जाएगा। क्यों, अगर जय बादशाह बाहरला हो केवल ल जाओ यानी केवल की भक्ति फिर रहती नहीं है, इसलिए बैरिंग पर्चा नहीं देते। इसलिए महाराज कहते हैं आप समान करे परवीणा। कैसे ही कर्महीन शिष्य क्यों है, लेकिन उसको आप समान कर लेते हैं, यानी पारस बना देते हैं। लिखा महाराज ने पारस वे संत में हितो आंतरो जान, वे तो लोहा सोना करे लेकिन वे करे आप समान। पारस लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता, लेकिन सदगुरु जी महाराज आप समान पारस बना देते हैं। फिर आप भी किसी को ज्ञान बताओ, अगले को उस देश की प्राप्ति, इसका मतलब पारस बन गए ना, करे आप समान कर लेते हैं, इतना भारी गुण है। तो दिन दिन जारी सफल कमाई। महाराज कहते हैं कमाई तो सारी दुनिया करती है, लेकिन कमाई किसकी दिन है। महाराज कहते हैं जहाँ संगत सदगुरु की पाई, जिस जीव को सदगुरु की संसंग मिल गई समझ लो उसने तो अपार धन कमा लिया। ये संसार के कितनी भी धन दौलत संपत्ति अपनी इकट्ठी करते हैं, यहीं से लेते हैं, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने साथ चलने वाली नहीं है। और सत्संग है, एक पल की भी आप करोगे सत्संग, पल की भली करसी वो गुण घोर, जुग जुग में सुखराम के शेष गुना पढ़ो। जहाँ युगों युग जहाँ आप जाओगे ये शेष गुना होकर के आपके सामने आएगी, इतना फल है इसका। क्यों महाराज ने लिखा सत्संग, लेकिन होनी चाहिए सत्संगत।
संगत तो संसार में कई प्रकार की होती है। महाराज लिखा संगत जग में बोली कहिए चोर जार सा पंडित लई। चोरों की भी सत्संग रात को वो भी मीटिंग करते हैं, साहूकारों की भी सत्संग होती है, जारों की भी सत्संग होती है और पंडितों की भी सत्संग होती है। लेकिन महाराज कहते हैं ये चारों ही संगत जो जुग लइए संसार ये चार संगत करते हैं, लेकिन सदगुरु संगत इनसो न्यारी कहिए। सदगुरु की सत्संग है इन चारों से अलग है, इनका गुण अलग है। आप कितने ही साहूकार हो, चोरों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण, जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। आप साहूकार हो, आप चोर हो, लेकिन साहूकारों के साथ रहोगे तो एक दिन आपको साहूकार बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं झारों के साथ रहोगे तो वो लुच्चल लफंगों के साथ रहोगे, आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। आप नहीं हो तो जैसा संग करोगे वैसा रंग जरूर लगेगा। पंडितों के साथ रहोगे तो आप वेद पुराण पढ़ना सीख जाओ, एक दिन आप भी ढाई अक्षर सीख करके पंडित बन जाओगे। ऐसे महाराज कहते हैं उस संगत का जैसे संगत करोगे वैसा रंग लगता है। लेकिन महाराज कहते हैं सदगुरु संगत न्यारी कहिए। ये चार सत्संग तो संसार लेता है, लेकिन सदगुरु की सत्संग न्यारी है। न्यारी तो फिर उससे क्या होता, सत्संगत से होवे मोक्ष अधिकार। सत्संग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से जीव रहित हो जाता। तब शिष्य कहता वाह सत्संग कैसी कहावे, माया टड़े ब्रह्म बर पावे। वो सदगुरु जी महाराज वो सत्संग कैसी है कि जीव माया से अलग होकर के ब्रह्म बर की प्राप्ति कर लेता है। तब महाराज ने लिखा कि ये सदगुरु सत्संग है जिससे जीव माया से अलग होकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो ये सत्संग है, ये सत्संग पल की भली है। आपको तो ज्यादा मिल रही है, आप भाग्यशाली जीव हो, लेकिन महाराज के जिस जीव को पल की भी मिल गई, और दूसरा क्या गुण है सत्संग का, तो गुण ही गुण, कितनी महिमा करे सत्संग की। सत्संग के गुणों का कोई वार पार नहीं है। देखो जो जीव सत्संग में आ गया, पहला काम होता है सत्संग का क्या, अगर सदगुरु जी महाराज मौजूद है तो उसके पाप शरीर के सब खत्म दर्शन करते हैं, पाप हुए दूरा। फिर क्या होता है, जो जीव सत्संग में आ गया तो उस जीव के नरक का दरवाजा बंद हो जाता है, क्रॉस लग जाता है, वो जीव नरक में नहीं जा सकता। पहला गुण ये सत्संग, इतना जबरदस्त सत्संग का गुण है। अब फिर क्या होता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष जाता नहीं है, दरवाजा खुलता है मोक्ष। मोक्ष के लिए तो फिर भजन करना पड़ेगा। लिखा महाराज साहब, मोक्ष भजन बिना नाहि रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे, सब विद अध के माहि रे, सब विद अध के माहि रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे। संसार में जितनी भी विद्या है वो सब हद में रखने वाली, मोक्ष भजन बिना। आप भजन तो महाराज साहिब जी महाराज लिखा, भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिना नहीं रे, राम भजोला तो मोक्ष मिलेला पण सत शब्द बिना। वो शब्द वो आपकी आत्मा का सतगुरु प्रकट नहीं हुआ तो कितना ही राम राम करो, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। महाराज ने साफ लिखा, राम नाम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूं तोय, सो प्रगट कहूं तोय, घत मुकत लग पहुंच है, आगे पांचन कोई, आगे पांचन कोई, वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहला आज वे सरगा बैठा जाई, और इंद्री पदवी पाई, ज्यादा से ज्यादा इंद्र लोक तक चले जाओगे। कितना ही राम राम कर लो, इससे आगे जाने वाले नहीं हो। जन्म मरण मिटने वाला, जन्म मरण तो जब ही मिटेगा। ये राम नाम तो साधन है, जैसे कमाई करने के लिए अपन कोई भी साधन अपनाते हैं फिर उससे कमाई होती है, ऐसे ही उस राम के नाम को प्रकट, उस नए अंश को प्रकट करने का ये राम नाम क्या है, साधन है। इस राम नाम को अपन उसास के साथ सास और उसास में रखते हैं सदगुरु विधि से, तब जैसे 6 चीजों का मेल होता है तो फिर वो शब्द कंठ ब्रह्म विराट से आकर कंठ बोल के वो शब्द उसको बुलाने का ये साधन है राम नाम। तो इसलिए महाराज कहते हैं कार्य कौन करेगा, वो आपका सदगुरु, वो आपका नेंचर, वही सदगुरु है। महाराज लिखा साहब, सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुआ न कोई, सदगुरु ना किणंग से ना पर्चा से होई, सदगुरु सत का शब्द है रे, जिन संग दिया बताई, जे सतकू पकड़ ले रे सत के मान। वो सत्संग आपकी आत्मा का सदगुरु है। गुरु आपने कर लिया, उसको देहधारी को गुरु मान लिया। महाराज ने लिखा, देहधारी सो माया होई, आनंद ब्रह्म नहीं। वो देहधारी आपको आनंद लोग में नहीं ले जा सकता, उसकी 5 है जता तक वो आपको ले जाएगा, लेकिन आनंद लोग में वो नहीं ले जाएगा। आनंद लोग में तो सदा सदगुरु की ही जाएगी, निरंतर ही जाएगा, वो ही ले जाएगा। वो ब्रह्म विराट से आता है और वो आपको आनंद लोग में लेके जाता है।
इसलिए सदगुरु जी महाराज के देहधारी को तो क्या है, दिन सो पंथ बतावे, उस रास्ते बताने वाले को तो दिन है कि वो आपको रास्ता, अपन गांव जाते हैं किसी को पूछते हैं रास्ता बता दिया तो अपने उसको कहते हैं भाई दिन हो तारो भगवान भलो कर दो मन से रास्ते पर मैं ठाण पोगो, तो वो ही रास्ता बता देता है। चले आपने पाओ दिन सो, चलना तो आपको पड़ेगा, गांव जाना है तो पेंडा आपको करना पड़ेगा, भजन आपको करना पड़ेगा, आपका ना गुरु कर सकता है ना और कोई किसी के भरोसे ये कार्य होने वाला, आपका काम आपको करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जीवत समझे जीवत बूझे और जीवत होय मोक्ष निवासा, मुआ मुकत कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वासा। इसके अंदर हमारे कौन है, 6 पूर्व के 6 पिछम के, सब कुछ परमात्मा ने ऐसा देवड़ आपको दिया है, सब कुछ इसके अंदर, आपको बाहर कहीं घूमने की जरूरत नहीं, पूरा 3 लोग इसमें समाया हुआ, 68 तीर्थ इसके अंदर है, 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर, किससे मिलना है आप इसके अंदर उतरो तो सही। अपन तो उस मंदिर में जाते हैं हमेशा, लेकिन इस मंदिर की परवाह नहीं, वो 1 तत्व का है, ये 5 तत्व का है, उसकी ब्राह्मण प्राप्त, इसकी ससुरो परमात्मा ने अपना अंश आत्मा को भेजा प्राण प्रतिष्ठा, देवताओं से ये हिला डुला नहीं, देवताओं ने गढ़ तो दिया लेकिन उस परमात्मा ने अपने अंश आत्मा को भेजा, तब ये हिलने डुलने लगा। तब महाराज ने लिखा, चलता देवड़ पूज मेरे प्राणी, मैं बसे रह जागो, पायण देवड़ झूठ दिन चेतन ताकू पूजे आंधो रे। कोई आंधो है जो वो उन्हें जान पूजा करी, क्यों? लेकिन कहना का मतलब निंदा की बात है, निर्णय है। और जब फिर ये कहते भाई ये क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं ना कि भगवान है कुछ नहीं है, कोई राम जी है कोई राम जी, तो उन नास्तिकों को झुकाने के लिए ये मंदिर बनाए कि उसको देख करके भी साधु संत, वो तो अपने ध्यान में रहते हैं, लेकिन उन नास्तिकों को रास्ते लाने के लिए साधु संत भी नमते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उनको देख करके धीरे धीरे उन नास्तिक लोगों पर असर पड़ता है, इतने बड़े बड़े साधु संत भी जा रहे हैं तो अपन भी मंदिर, वो भी झुकना शुरू हो जाए। उनके लिए ये मंदिर बनाया ताकि उनकी आस्था बने, नास्तिकों की आस्था के लिए मंदिर बनाए, आपके लिए नहीं, आपके लिए तो ये मंदिर है। चलता देवल पूजो, ये चलता, किसी भी सेवा करो वो आपको आशीष देगा, उसको कुछ पूछोगे तो वो आपको बोल के जवाब देगा, देखा नहीं देगा, और उसकी सारी उम्र पूजा करो वो बोल के आपको कभी जवाब देने वाला नहीं है। इसीलिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं, तन देवल मुख दरवाजा, ये शरीर आपको देवल, ये देवल ही दरवाजा है, और इस देवल का मुखारबिंद क्या है, दरवाजा। कभी आपने इसके अंदर उतरने की कोशिश ही नहीं की, इसके अंदर घुस के तो देखो, दरवाजा तो खोलो, दरवाजा तो खोला ही नहीं। और खोलने के लिए कैसे मिलेंगे भगवान, तूने झाड़ू नहीं लगाया, तूने मंदिर नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान? अरे एक मेहमान को बुलाते हैं, 4 दिन पहले साफ सफाई करते भाई घर पर मेहमान आएंगे, और इस घर में तुम परमात्मा को बुलाना, इसमें कचरा भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको बाहर ही नहीं, और उसको बुलाना चाहते, वो कैसे आएगा? हाँ, तूने झाड़ू नहीं बुआरा, तूने मंदिर नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो प्रेम के बस में, जब आप प्रेम से बुलाओगे, संतों के साथ प्रेम करोगे, तब वो सशब्द नयन से प्रेम से इधर आएगा, बाकी कभी आपके घर में आने वाला नहीं, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति है। और उसको बुलाने के लिए अपने तो इस नरदेव परमात्मा ने बहुत महंगी दे दी, देवता तरस रहे हैं, लेकिन अपने तो इसको कचरा दान की पेटी समझ लिया, जो आया इसमें डालते रहो, नशीली वस्तुएं वो, और अंदर से देवता बाहर फेंक रहे, अरे ये कहाँ से गंदगी आ गई, लेकिन परवाह नहीं करते। जाओगे कहाँ? हमारा लिखा, समझ तमाकू सुगली कुतान खावे काग, गजब ने खाए गदेड़ा, अरे शुकर भूंडी जान निकटे नहीं नेड़ा, अरे निरा पशु पक्षी बच जाए जपो नर खाए तमाकू। पशु पक्षी भी उससे बचते हैं कि इसे दोष लगता है, तमाकू जग में बुरी पाप दोसरी खान, जासो नर लागा रहे सो माँ पापी जान, सो माँ पापी जान कह रागो मैं क्या कहूँ, देखो वेद पुराण। महाराज की ज्ञान में तो वेद पुराण वो भी साक्षी बोल रहे हैं, सब शास्त्र कह रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि आपके लिए काजू किशमिश मेवा मिश्री परमात्मा ने क्या क्या नहीं बनाया आपके लिए, वो आपके लिए ना, आप खाओ ना, सब आपके लिए है। और वो क्या कोई लोग कहते हैं फिर वो क्यों बनाया, अरे वो राक्षसी खान है, राक्षसों के लिए बनाया, आप राक्षस हो क्या? हाँ, आप मनुष्य होते हुए भी राक्षस बनना चाहते तो बनो भी, बाकी वो खाना किसके लिए? राक्षसों के लिए। मद माटी राक्षस का खाना, ये मद शरीबा माटी ये राक्षसों का खाना, अपना खाना नहीं है भाई। ब्राह्मण के घर रावण ने भी जन्म लिया था, विभीषण ने भी जन्म लिया था, लेकिन रावण क्या ब्राह्मण कहलाया? वो तो असुरी कहलाया। क्यों? वो मद माटी का भाषण करता था, वो पराई स्त्री सीता को हर के ले आया, तो उसमें ब्राह्मण के गुण कहाँ था? और विभीषण वो ब्राह्मण था, एक ही बाप की औलाद है ना। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही जो जैसा रहेगा
जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसका नाम पड़ जाएगा। आप सत्संग करोगे तो लोग आपको संत कहने लग जाएंगे, आप चोरी करोगे तो लोग आपको चोर कहेंगे, आप साहूकारी से काम करते हो लोग आपको कहने ये आदमी साहूकार, 10 आदमी आपकी पैर दे देंगे। तो जैसा काम करोगे जैसा आपका नाम पड़ेगा। चाहे कुल या जाति से कुछ होने वाला नहीं। महाराज के ब्राह्मण के घर जन्म रे ब्रह्म भक्ति को नाय, दृग दृग सुखराम के ब्राह्मण का है जो ब्राह्मण है। और अगर ब्रह्म भक्ति का भेद नहीं है तो महाराज के अधिकार है तेरे को, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तुमने, हाँ? तो इसलिए महाराज कहते हैं दिन दिन जारी सफल कमाई ज्या संगत सतगुरु की पाई। महाराज कहते हैं सतगुरु की सत्संग मिल गई तो उस जीव ने तो दिन कमाई कर ली। क्यों कि ये कमाई तो निट जाएगी, लेकिन ये सतगुरु की जो कमाई है, सत्संग की जो कमाई है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, नाव मारे धन है ने नाव मारे पूंजी, नाव मारे धन है ने नाव मारे पूंजी, मुझे स्वरो लागो मारो मन है, मेरे पूंजी लागो मारो मन है, नाव मारे धन है नाव मारे पूंजी। खेती नहीं करूं, बिणज नहीं जाऊं, घर बैठा ही माल खजाना पाऊं। इसके लिए आपको ना कोई खेती करनी है, ना कोई बिणज व्यापार करना, घर बैठे ही आपको ये खजाना इकट्ठा करना। सतगुरु विधि से भेद लेकर के, ना कोई गच्चे जी बड़ी रे बंदा, ना कोई लागे दाम, मना मुख राम रठी जे रे पड़ियो जस। ये बढ़िया जस है, इसमें आपको कोई दिया बत्ती अगरबत्ती छनान हनान कुछ नहीं। जब आपकी इच्छा है बैठ जाओ, परमात्मा के नाम ले। महाराज कहते हैं हाजिर सो हाजिर खड़ा जब देखो जब तैयार। आपको आदि पायली कोई नियम नहीं है कि दिन भत्ते आपको बैठना ठीक पदार्थ सब पेट रही करो छेट रही करो। तो इन वास्ते महाराज के सत्संग तो पढ़ रही भाई मिली है आपने। तो महाराज के तो सतगुरु जी महाराज कहे कि भाई आप सत्संग तो पल रही भली है, कितनी बलरी भली लेनी होनी चाहिए वो सत्संग। और सत्संग का पहचान क्या भी, तब साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी सत्संग में मोक्ष पुगोड़ो, एक जीवी नहीं रहे तो वह सत्संग फलदायक, फल पावे पदवी मिले गर्भन छूटे। चाहे कितनी भी बड़ी सत्संग हो, मेरा ज्ञान क्यों नहीं बच रहा, महाराज ने कहा जा जा टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफा बिनु सुखराम के वो चीज किस काम। आप वहां जा रहे हो, आपके नफा नहीं, आपको नर्दे का पट्टा भी नहीं मिलता। तो महाराज के बहुत ऊंची सत्संग, लेकिन आपके क्या हुआ, ऊंची संगत जाए नरक अधिकारी हुआ। अगर वो सशब्द नहीं आया, आप बहुत ऊंची सत्संग में जा रहे हो लेकिन नरक में जाना पड़ेगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। लेकिन महाराज ने लिखा कि सतगुरु बिना सब जीव सुना फिर 84 जावे। ये पे अगर सतगुरु नहीं आया, वो सत्संग प्रकट नहीं हुआ तो उसके कोई धनी नहीं, वो जीव सुना जो चाहेगा उसको पकड़ के ले जाएगा। हाँ? तो इसलिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ सत्संग की जागृति होती है। मोक्ष पुगड़ा एक जीव होगा, कोई जीवों के गुण बनेगा, क्योंकि उसके पास वो है। केवल का बीज तो आपके पास आ जाएगा, बाकी लाओगे कहाँ से, ना तो बाजार में मिलने वाला है, या फिर ऐसे देहधारी संत होते हैं उनके पास होता। तो सत्संग में जाते हैं तो संतों के दर्शन होते हैं, फिर भक्ति वहीं से मिलती है। सत्संग का गुण ही वेदीजन सत्संग में मिलते हैं, वो आपको भेद बताएंगे कैसे भजन करना, कैसे नहीं करना, सब कौड़ों को पार करना। ये हर क्या किया है इन्होंने, ये 3 लोग के मालिक, हर कौड़ पे एक देवता को पौराहित बैठा है, ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। लिखा महाराज ने, डोडे करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुकम नहीं खोले रे, डोडे करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुकम नहीं खोले रे, सतगुरु है तो खोल बतावेगा, पल गोता खावे रे, सतगुरु है तो खोल बतावेगा, पल गोता खावे रे। सतगुरु है तो खटाक खटाक आपके ताले खुलेंगे, और गफलपने में रहोगे तो कभी ये ताले खुलने वाले नहीं हैं। लिखा कभी से हम रोटी करना झड़िया दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले तो खोलेगा कौन। तब महाराज कहते हैं सब जिनों को मोक्ष में ले जाने वाला मैं हूँ, कृपा करने वाला भी मैं हूँ, ससुर के वो भी नहीं हूँ। लेकिन महाराज कहते हैं
मोक्ष ले जाने वाला तो मैं ही हूँ, पर संत मोक्ष का पोळ्यान चाबी उनके हाथ। मोक्ष की जो पोल है, जो दरवाजा है, उसकी चाबी मैंने संतों को दे दिया। मेरे ले जाने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन पोल तो जब खुलेगी जब ही जाओगे। जाओगे कैसे? संत मोक्ष का पोळ्यान चाबी उनके हाथ। कौन सी चाबी? वो ससंत रूपी चाबी। निरंतर परमात्मा ने संतों को देके भेजा, और उस निरंतर के सिवाय ये ताले खुलने वाले है नहीं। तो ताला ताक शब्द ही खोले और अरंकार धुन आगू बोले। वो शब्द है आपका, तो खटा खटा ताले खुलेंगे ऑटोमेटिक। चाबी लगेगी तो ताला को तो खुलना ही पड़ेगा। अपने साधारण ताला समझ लो, चाबी नहीं है आपके पास, दूसरी कितनी चाबी लगाओ, ताला खुलने वाला। और जब असल चाबी आएगी तो ताले को खुलने में कितना टाइम लगता है? तो महाराज के इतना ही टाइम लगता है मोक्ष में जाने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। महाराज फरमाते हैं कि जीव प्यासे को नीर पिलावे। कोई प्यासा मनुष्य है, अब प्यास तो पानी से बुझेगी, उसको आप कुछ भी पिला दो, प्यास बुझने वाली नहीं है। अब पानी है तो चाहे बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, कोई भी हो, पानी होना चाहिए। अगर उसके पास पानी है तो दगले को पिलाते ही प्यास बुझती है। और प्यास बुझने में कितना टाइम लगता है? पीते ही बुझती है, इतना ही टाइम लगता है मोक्ष में जाने के लिए। लेकिन आपके भाव, आपकी पीड़ वो है, तो महाराज के मोक्ष जाने में इतना ही समय है। जो सदगुरु के प्रति प्रेम, ये प्रेमा भक्ति है। इसीलिए प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे। कोई रीत बात नहीं। अगर वो पांचवा, 4 प्रेम तो संसार में है, लेकिन वो 5वां प्रेम आता है तब 2 से 3 होते हैं संसार में भी। तो ऐसे ही वो 5वां प्रेम जब आता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, और मिलने में कोई टाइम नहीं लगता। प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे और प्रेम प्रेम सु पीछम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष जावे। भजन की भी जरूरत नहीं। अगर वो प्रेम आ गया, बना रिया, तो आप प्रेम के साथ मोक्ष में चले जाओगे। लेकिन सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे। दुर्लभ प्रेम हो कहिए, बहुत दुर्लभ प्रेम है। अपन खूब कोशिश कर लो, अपने बस की बात नहीं। सदगुरु के अलावा ये प्रेम आने वाला नहीं है। इसलिए जीव को सदगुरु की जरूरत पड़ती है, और सदगुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए महाराज लिखते हैं कि झड़ी संजी उड़ उड़ भुजंग चंदन भन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। अब संसार का दृष्टांत दिया। भुजंग के सरफ ने, सरफ जानवरों को खाते खाते इतना जहर उसके अंदर पैदा हो जाता है कि धीरे धीरे वो घसीट के छोटा सा बटिंगड़ा हो जाता है, और फिर उसके अंदर इतनी ज्वाला पैदा जो हो जाती है उस जहर की वजह से, इतनी अग्नि कि उसके पंख आ जाते हैं। पंख आ जाते हैं, फिर वो उड़ने लगता है, और उसकी छाया अगर किसी जानवर पर पड़ जाओ ऊपर उड़ते हुए भी, तो नीचे वो जानवर बेहोश हो जाता है। इतना जहर उसके अंदर भर, इतनी ज्वाला उसको लग जाती है, और वो ज्वाला से तड़पता। तो फिर वो क्या करता? चंदन के बाग की तरफ जाता। उसको मालूम है चंदन के अंदर शीतलता है, तो जहाँ चंदन का बने देखो कई शरब उसके लपटे रहते हैं, वहां जाकर के लपटता। तब महाराज उसका अंग के उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। ऐसे ही कर्म रूपी ज्वाला सब जीवों के लगी रहती है। जैसे ही सदगुरु के पास वो जीव जाता है, उसकी अंग ज्वाला और कर्म रूपी ज्वाला सब समाप्त हो जाती है, और उस जीव को शांति मिल जाए। आत्मा कितनी तड़पत होती है। जैसे ही सदगुरु के दर्शन होते हैं, अंदर से आत्मा खुश होती है। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, और फिर उस जीव के वापस अंग ज्वाला यानी कर्म लागू नहीं होते। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। किससे गुण किसमें है? सत्संग में। यूं संगत सतगुरु की होई, जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करना मुर्दा कराया। महाराज कहते हैं संजीवनी जड़ी होती है, उसका गुण है मुर्दे को जिंदा करना। अब महाराज के सहयोग ऐसा बना, मुर्दा भी नदी में तिर रहा था, और संजीवनी बूटी भी कहीं से नदी में बह रही थी। जैसे ही सहयोग हुआ, भंवरा पड़ा, वो संजीवनी बूटी उस मुर्दे के सामने आ गई। अब वो कहती है ये तो पापी है, ये दुष्टी, मैं इसको जिंदा नहीं। फिर उसने सोचा अरे मैं जिंदा नहीं करूंगा तो मेरा बिड़ चला जाएगा, मुझे संजीवनी कौन कहेगा। तो वो गुण अवगुण मुर्दे का कुछ नहीं देखती, वो उसको जिंदा करती, तभी लोग उसको संजीवनी कहते हैं। ऐसे ही महाराज कहते हैं अगर सदगुरु जी है, असली सदगुरु है, तो वो शिष्य के गुण अवगुण नहीं देखते हैं। वो अपना पीड़ित बेचा, मुझे सदगुरु कौन कहेगा। सदगुरु शरणे आय के वो डूबा सुनिया नहीं कोई। जो सदगुरु की शरण में जीव आ गया वो कभी नहीं डूब सकता। वो चाहे पापी हो, चाहे दुष्टी हो, कैसा भी क्यों नहीं हो, सदगुरु जी महाराज की शरण में आएगा तो वो अपना पीड़ित कभी नहीं जाने देते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा। मुर्दा ने कौन सी करनी की, वो तो सहयोग से ही सामने आ गई। तो सहयोग से ही अपने को सदगुरु के दर्शन होते हैं। अपने कौन सी ऐसी कमाई की ताकि अपन को सदगुरु मिल जाए। लेकिन महाराज कहते हैं अगले जन्म की कमाई जिस वजह से सदगुरु मिलते हैं। अमर जड़ी अमर करे अमीरस पावे। क्या करती है वो?
अमर करती है। ऐसी सतगुरु के पास जड़ी है, अमर करे अमीरस पावे यूं सतगुरु की सता कावे। ऐसी सतगुरु की सता है, उस जीव को अमर कर देती है, वो वापस जन्म मरण में नहीं आता है। पारस का सुन पराक्रम भाई, लो अपरस कंचन हो जाए। महाराज के पारस में ये पराक्रम है कि वो लोहे को सोना बनाता है। और बोरू काटन लागे कोई, अब उस सोने को आप नाली में डाल दो, कहीं डाल दो, उसके वापस काट लगने वाला नहीं है। तो ओ पराक्रम सतगुरु में होई, ऐसे ही सतगुरु के अंदर पराक्रम है। जो जीव सतगुरु की शरण में आ गया, उसके दोबारा वापस कर्म लगने वाले नहीं है, उसके काट कभी कर्म रूपी काट लगने वाला नहीं है। तो महाराज कहते हैं कल वर्ष पूरे मन की आशा, संसार का दृष्टांत कल वर्ष होता है, उसके नीचे अपन कल्पना करते हैं, वो मन चित्या फल देता है। कल वर्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की राशा। ऐसे ही जीव के लिए सतगुरु ही सुख की राशा है। यहाँ भी सुख और वहां भी सुख, अखंड सुख में ले जाएंगे आपको, लेकिन सतगुरु मिलना जरूरी है। इसलिए महाराज कहते हैं कि चिंतावणी चिंत्या फल पावे यूं सतगुरु निजना। जैसे चिंतावणी होती है, वो आप हाथ में लेकर के जो चिंतन करते हो वो फल दे देती है। ऐसे ही महाराज कहते हैं सतगुरु के पास वो निजनाव रूपी चिंतामणि है, वो निजनाव शिष्य को प्राप्त करा देते हैं। और शिष्य की जो इच्छा हो शिष्य उससे वो ले सकता है। क्यों महाराज ने लिखा कि वो पराक्रम किसमें, उस शब्द में है। आप उसको जितना रटोगे, जो चाहो सो कोई, आप जो चाहो, जो आपको चाहिए वो दे देगा, लेकिन उसको रटना आपको पड़ेगा। रटोगे तो मनचित्या कार्य करे गुरु गोविंद महाराज। गुरु और गोविंद कौन? वो नियंचर, वही गोविंद। गुरु और गोविंद दोनों मिल गए आपको, तो आप मनचित्या कार्य, यहाँ भी आप मनचित्या कार्य करो और आगे भी मनचित्या कार्य। महाराज का सता अजब गजब है। अब इसका कहाँ तक बखान, समय अनुमति नहीं दे रहा है, समय हो रहा है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धिन्न हो आनंद सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान ससुरो भगवान ने धिन्न हो सूरजमल जी संतान धिन्न हो केवली भगवंता ने धिन्न हो जीवा कारण जाज ने धिन्न हो मोक्ष के मालका ने धिन्न हो अनंत कोटि संतान धिन्न हो राम सभा में राम जी राम 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 राम। सब संतान घड़ा घड़ा राम राम